हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए कैसे होंगे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड जो भी मेरी पिछली वीडियो में गाइडेंस थी उसको आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल पे जाइए। वहाँ पर आपको कैप्रिकॉन्स के लिए बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन की एक्शन, आपके लिए गाइडेंस जो डिवाइन बताना चाहते हैं, सब पे बेस्ड मैंने वीडियोस बनाई है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वो ज़्यादा लेट नहीं है, 3-4 दिन पुरानी ही होंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं एंड उन गाइडेंस को स्पेशली फॉलो कर सकते हैं। तो आपके लिए 3 टाइम्स कार्ड शफल करते हैं एंड देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए नेक्स्ट 10 डेज कैसे रहेंगे। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कैप्रिकॉन्स के लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शंस हम पहले देखते हैं, फिर करंट एनर्जीज बाद में देखेंगे। ठीक है, आज उल्टा करते हैं। नेक्स्ट एक्शंस, एट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, bottom of the deck is 9 of pentacles, 3 of wands and wheel of fortune, right? कैप्रिकॉन्स नेक्स्ट एक्शंस मुझे आपके ऐसे आए हैं कि या तो कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, या फिर वर्क बेसिस पे अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स मनी को रिजेंबल करता है, मनी या फिर करियर के बारे में बताता है, तो विश फुलफिलमेंट्स बताता है, या फिर आपको मनी अबंडेंस आ सकती है। मनी में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको सडनली एक कम्युनिकेशन आए, कुछ मैसेज रिसीव हो, या आपको जॉब ऑफर हो सकता है। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके नेक्स्ट एक्शंस में मुझे दिख रही है एंड ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से आप इंडिसाइजिव एनर्जीज़ को लेके बैठे हुए थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे एक्शंस लेने चाहिए, वहाँ पर कैसे चीज़ें वर्कआउट करेंगी, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आपका माइंड कुछ समय से रहा होगा। बट मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बता रही है, क्योंकि आगे आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे अगर साथ में आए हैं तो यही बता रहे हैं कि आप किसी जगह बहुत एक्शन लेने वाले हो, बहुत सडन एक्शन आने वाला है, या आपको कोई रियलाइजेशन मिलने वाला है जहाँ पर आप एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है आपके पास बहुत ऑप्शंस हो, तो उस ऑप्शंस में से, या हो सकता है आप अपने लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, किसी डेटिंग ऐप में है या फिर मैट्रिमोनियल साइट में है, तो आप पे इस समय बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं। उन ऑप्शंस में से शायद आप एक पर्सन है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, या फिर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मनी अबंडेंस आ सकता है। देखो ओवरऑल सिचुएशन में तो मुझे लगता है मनी अबंडेंस ही है, बट अगर आप किसी लव सिनेरियो के लिए ये कार्ड देख रहे हैं तो मुझे आप लोगों के लिए फॉर्चुनेट कार्ड दिख रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेजर चेंजेस, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में आने वाले हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। यहाँ पर चेंजेस ऐसे होंगे कि आप एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जीज अगर कहीं एग्जॉस्टेड थी तो वहाँ पर आप एक डिसीजन लेंगे एंड वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं। तो चेंजेस जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्पेशली ये बताता है कि पॉजिटिव चेंजेस के अगर आप वेट कर रहे थे ना कैप्रिकॉन्स, तो ये आपके लाइफ में बहुत जल्दी होने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए 3 सिनेरियोज हैं जो आया है। करंट सिचुएशन देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स की लाइफ में क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे करंट सिचुएशंस दीजिए, कैप्रिकॉन्स की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रही है। करंट सिचुएशन, ओके, करंट सिचुएशन कैप्रिकॉन्स की लाइफ में क्या चल रही है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। करंट सिचुएशन, लास्ट शफल है, देन आई विल टेक अदर कार्ड्स। करंट सिचुएशन कैप्रिकॉन्स की लाइफ में, करंट सिचुएशन, ये ओके। यहाँ पे कार्ड पॉपअप हुआ था, ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड अगेन देखो बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट। एक कंडीशन और देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन करंट एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉन्स। आई गेस ये कार्ड भी आना चाहता है तो इसे ले लेते हैं एंड 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस।
तो करंट सिनेरियो आपका भी ऐसे है, शायद आपकी अभी पास्ट सिचुएशन में या फिर करंटली आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं एंड खुद पे एफर्ट्स लगाने में ज़्यादा मुझे फोकस दिख रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी ज़्यादा आप डिटरमाइंड है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग ऐसे कर देखो। अभी ये कार्ड थोड़ा सा ऐसे हुआ है, राइट। ये मुझे शायद यही मैसेज मिल रहा है कि आपकी लव लाइफ भी फॉर्चुनेट हो सकती है इस समय। सो एनीवे, हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये दोनों सिनेरियो मुझे यही बता रहे हैं कि आप अपने ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आप एक डिसीजन जो आगे फ्यूचर में ले रहे हैं उसका मतलब यही हो सकता है कि आप हो सकता है इस समय कंफ्यूजिंग एरिया में थे, थोड़ा पास्ट में थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, खुद की एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ रहा था, बट अब खुद पे फोकस हो चुके हैं किंग ऑफ कप्स पे। एंड ये पॉजिटिव कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपकी एनर्जीज जो हैं इन फ्यूचर बहुत पॉजिटिव हो सकती है, मनी ओरिएंटेड पर्सन आप बन सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, करंट सिनेरियो ऐसा ही दिख रहा है जहाँ पर आप खुद पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने मनी अबंडेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने करियर पे फोकस दिख रहे हैं। हो सकता है आपका माइंड काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हो चुका हो पास्ट में, तो आप अपने ऊपर अब फिर से बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं अपने माइंड में कि आप खुद पे फोकस करें एंड अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल करें। ठीक है, आप पे हो सकता है फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो, मनी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं, या फिर एज अ पर्सन आपके तरफ बहुत लोग आ सकते हैं, अट्रैक्टेड हो सकते हैं, तो ये भी दिख रहा है। तो अगर आप अपने करियर पे जब ज़्यादा फोकस होंगे, सेल्फ फोकस्ड स्पेशली आपकी एनर्जीज जब ज़्यादा होंगी ना, तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक को डिस्कस अगर करें इन सब कार्ड्स को देख के, तो 9 ऑफ कप्स आया है, जो बताता है कि जब आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, क्योंकि आप मुझे इस समय दिख रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को आप ना थोड़े से डिटैचिंग में हो रहे हैं एंड खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है पहले ऐसा हो कि आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो या आपने खुद को खो दिया हो, बट आपने अब एक्शन ले लिया है अपनी तरफ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप लिया है एंड अब आप किसी की नहीं सुनने का पसंद कर रहे हो, खुद पे एक्शंस ले रहे हो। आई डोंट थिंक आप किसी से भी कुछ शेयर करते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी से भी कुछ शेयर नहीं करते हो एंड अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग गए हो। एंड रिसेंटली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट अगर हो गए थे, आपकी तरफ कोई ऐसा पावर्स आ गई थी जहां आप अपनी एनर्जीज को भूल गए थे, वहीं ऐसा लग रहा है दोबारा आप अपने ऊपर काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं अभी करंटली, अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने अबंडेंस के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर। जब आपने खुद पे फोकस करा है तो आई गेस अपने आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, आपकी तरफ ऑप्शंस बहुत अट्रैक्ट हो रहे होंगे, आपकी तरफ हैप्पीनेस बहुत आ रही है, अबंडेंस आ रही है एंड गेस वॉट, आपकी तरफ ना मनी भी आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल से एंड द लवर्स। एंड ये मुझे लगता है ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ कंप्लीट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब हो सकता है अभी तक आप लोग ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जहाँ आपको ऑप्शंस तो बहुत होते होंगे बट आपको वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही होंगी, या फिर आपको एक साइकिल थी आपके लाइफ में, एक समय था जब आपको ऐसे ही पर्सन्स, ऐसे ही लोगों से डील करना पड़ता होगा जहाँ आप बहुत गिविंग हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते होंगे, बहुत कम्युनिकेट करने की कोशिश करते होंगे एंड दिखाते होंगे कि हाँ वी आर द वन पिकर्स। बट अब क्या हो गया है ना कि अब आप खुद पे फोकस हो गए हैं एंड आपको एक शायद गाइडेंस जो मैंने दी आपने उसको फॉलो करा है एंड जब अपनी एनर्जीज में आप फुलफिल हो रहे हैं, अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपकी तरफ हैप्पीनेस आ रही है एंड आई डोंट थिंक आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होगे। ठीक है, अगर होगे भी तो प्लीज़ कैप्रिकॉन्स डिस्ट्रैक्ट मत होना अगर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड कोई प्यार आ रहा है। एंड ये जो लव लाइफ मुझे दिख रही है ये आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको गिविंग एंड लविंग एनर्जीज दे सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, काफ़ी हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ये कोई पर्सन है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड मुझे इन फ्यूचर दिख रहा है और आपकी तरफ आ सकता है, मनी भी आ सकती है। तो एक जब ये इसीलिए ही पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आप अपनी एनर्जीज में कैप्रिकॉन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो एंड यही आपको पॉजिटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे पता है मैं कैप्रिकॉन्स की रीडिंग करती हूँ और आप हो सकता है अभी कुछ समय पहले आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, हर्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील हो रही थी आपको रिसीविंग एनर्जीज नहीं मिल रही थी किसी से। तो अब आपके लाइफ में जब आप खुद में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, एक बैलेंसिंग सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली कुछ भी इमोशंस हो आप बैलेंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कहीं भी इमोशंस हो उसमें आप बैलेंसिंग ढूंढ रहे हो और जब बैलेंस ढूंढ रहे हो ना तब आपकी लाइफ में ये देखो
ये क्लैरिटी, मनी, ठीक है, हैप्पीनेस, अबंडेंस, लव लाइफ, ये तीनों आपकी लाइफ में कितना अच्छा रोल प्ले करेंगे, सोचो। यही एनर्जीज़ मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ कि अपने एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को आप लोग बैलेंस करो, एंड यही आप करेंटली इसी पे ही काम करने की कोशिश कर रहे हो, अपने बैलेंस में, अपने फ्यूचर में, अपने अबंडेंस में थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ओके, ओवरऑल सिचुएशन बता दीजिए कैप्रिकॉन्स के लिए, ओवरऑल सिचुएशन कैप्रिकॉन्स के लिए। इसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। द सन, 3 ऑफ swords एंड किंग ऑफ wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ swords आ गया है, एंड जिसको टेरो रीडिंग आती है उसको पता है कि ये होता है हार्ट ब्रेक का साइन, ठीक है, हार्ट ब्रेक, मेजर हार्ट ब्रेक, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है आप खुद को बैलेंसिंग सिचुएशन में ला रहे हो, आपकी तरफ अगर प्यार है भी तो आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज में स्ट्रांगली आना चाहते हो, तो आप खुद को ना, अगर आपकी तरफ प्यार आ भी रहा है, आपकी तरफ हैप्पीनेस आ भी रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट ब्रेक है, नो। यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। आपके पास हैप्पीनेस, खुशियाँ सब आ रही हैं क्योंकि आप बैलेंस करना चाहते हो, आप बैलेंस कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बैलेंसिंग को। इसी वजह से ही अगर आपकी तरफ प्यार भी आ रहा है तो आप खुद को बहुत ज़्यादा होल्ड रख रहे हो, खुद को काफ़ी बैलेंसिंग सिचुएशन में लाना चाहते हो। इसलिए अगर आपकी तरफ लविंग एनर्जीज ओवरऑल सिचुएशन में अगर आती भी है तो आप खुद को होल्ड करो, इवन इफ़ यू लव दैम, इवन अगर आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है, फिर भी आप खुद को ना काफ़ी ज़्यादा होल्ड ऑन कर रहे हो, ताकि ये सब आप ख़राब नहीं करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि वर्कआउट एक पॉजिटिव वे में कर जाए। इसीलिए आपको शायद समझ आ गया है कि यहाँ पर मैं जितना ज़्यादा दिमाग लगाऊंगी या लगाऊंगा ये सब ख़राब होता जाएगा, तो आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, एंड अपनी एनर्जीज़ में आप स्ट्रांगली आना चाहते हो, एंड इसी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है हर्ट होता है, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स हर्ट होती है इन सब एनर्जीज़ में आने में, बट यू नो व्हाट, आपके लिए यही एक पॉजिटिव एनर्जीज़ है जो बहुत आगे जाके अच्छा काम करेगी, ठीक है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ फटाफट देख लेते हैं। आप जिनसे डील कर रहे हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड एंड दिल में, बिकॉज आई नो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन्स आप बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ आप खड़े हैं, एक जगह खड़े हुए हैं, वहीं आप पीछे पास्ट को देख रहे हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं, कितनी मेहनत करी है, एंड वहीं ना आप खड़े होके आगे फ्यूचर को भी देख रहे हो कि ठीक है, शायद मुझे पर्सन ये सिक्योरिटी दे सकते हैं, ये प्यार दे सकते हैं। तो आप खुश तो हो रहे हो, बट आप जो पास्ट पीछे सहन करते हुए आए हो ना, आप वो दोबारा आगे फ्यूचर में नहीं देखना चाहते हो। इसलिए आपको अपनी एनर्जीज को काफ़ी कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, या फिर आई थिंक आप कहीं ना कहीं कर भी रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो एक कंप्लीट अबंडेंस, क्योंकि आपने खुद पे बहुत काम कर लिया है, राइट। सो इसीलिए आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लव लाइफ में, एंड कहीं भी अगर आपकी वजह से कुछ ख़राब हो रहा है, इफेक्टिंग हो रहा है, तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई गेस अपनी एनर्जीज़ में आप बहुत स्ट्रांगली आ चुके हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक कंप्लीट विक्ट्री, एंड मुझे लगता है विक्ट्री आ भी सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में मुझे इस समय दिख रहे हैं, डिटरमाइंड एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड हो चुके हो आप इस समय। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। अगर आपको उनसे प्यार भी फील हो रहा है ना, तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड आई गेस ये ठीक है, ये फेज़ भी ठीक है, आपकी लाइफ में आना चाहिए ये फेज़, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक टाइम पे गिविंग हो जाते हो, ठीक है। प्लीज़ मुझे कैप्रिकॉन्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए, वो क्या फील कर रहे हैं अभी कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव है, एंड आपको एक विश फुलफिलमेंट समझते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, एंड आपको बहुत पावरफुल पर्सन समझते हैं। ये द हर्मिट इसीलिए आया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं खुद को रेसिस्ट कर रहे हैं एक्शन लेने से, थोड़ा सोच समझ के सूझबूझ के काम कर रहे हैं। बट जो आपकी एनर्जीज़ हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो इस पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि आप उस हिसाब से इनकी तरफ नहीं आ रहे हैं,
ठीक है। तो ये कहीं न कहीं आपसे आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको अपनी लाइफ में आप जैसे पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ये कहीं न कहीं सोचते हैं, इनको लगता है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। काफ़ी पैशनेट लग रहे हैं मुझे आपकी तरफ, काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं। एंड इनके एक्शंस मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको थोड़े चाइल्डिश लगेंगे। एक शुरू में ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि थोड़ी सी इमेच्योर वाइब्स हैं, ये थोड़ा मैच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे, बट आप लोग साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग बना दोगे। एंड ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ में बहुत जल्दी आ सकते हैं, सिक्योरिटी ला सकते हैं। बट अभी जो इनकी एनर्जीज़ है थोड़ी सी इमेच्योर है, थोड़ा सा समझने की इनको लाइफ में ज़रूरत है। बट ओवरऑल ये आपकी तरफ बहुत प्यार फील करते हैं, आपके तरफ पैशनेट हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं एक्शंस लेना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आप इस समय काफ़ी ज़्यादा खुद पे फोकस्ड हैं। एंड लेट मी टेल यू, जितना आप खुद पे फोकस्ड रहेंगे उतना ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एक टाइप ऑफ ये मैनिफेस्टेशन होती है, शायद आप भी मैनिफेस्टिंग ही कर रहे हो अननोइंगली, ठीक है। एंड जितना अपने पास फोकस करोगे, खुद पे स्ट्रांग रहोगे, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। आप खुद सोचो कोई आपकी तरफ रोते रहे, आपकी तरफ आए कि मुझसे बात करो कैप्रिकॉर्न्स, आई मिस यू, आई रियली लव, थोड़ा सा आपको भी फील होगा कि ठीक है प्यार, बट थोड़ा सा बट एंड यही एनर्जीज अगर आप उनको पास ऑन करोगे तो ऐसे ही आपको होगा कि आपको वेट होता रहेगा कि हमसे बात नहीं कर रहे ये वो। तो इसमें नहीं रहना है, अपने खुद पे फोकस रहना है, अपने करियर पे फोकस रहना है। एंड सी द मैजिक, ठीक है, सी द मैजिक कि आपकी तरफ ये कितना ज़्यादा स्ट्रांगली आने के लिए बेताब हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, येस, दे वांट टू टेक द एक्शंस फॉर यू, राइट। शुरू में इमेच्योर एनर्जीज हैं, ठीक है, कुछ कुछ मैच करने में प्रॉब्लम होगी, बट वेरी सून दिल टेक एक्शन। आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल कर सकते हैं, आपकी तरफ बात करने के लिए बेताब हो सकते हैं। सो ऐसी एनर्जीज मुझे इस रीडिंग में दिख रही है। सो दैट्स इट, दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।